है। तो शेड्यूलिंग एग्रीमेंट क्या होता है, अब जैसे सपोज करो कोई मटेरियल है जो कंटिन्यूअस प्रोडक्शन में यूज़ होता है, ठीक है। अब उसके लिए अगर पीआर बनेगी, फिर पीआर अप्रूव होगी, फिर पीओ बनेगा, पीओ अप्रूव होगा, फिर वो पार्ट आएगा, ठीक है, फिर वो असेंबली लाइन पे लगेगा। तो इसमें टाइम लगता है। मान लो कभी भी एक पार्ट रह गया, कभी भी एक पीआर रह गई या पीओ रह गया, या बनी हुई सब कुछ थी, अप्रूव नहीं थी, पीओ अप्रूव नहीं था, तो सप्लायर डिले हो जाएगा आने में। तो कुछ पार्ट्स को ना एग्रीमेंट बना लेते हैं, शेड्यूलिंग एग्रीमेंट। शेड्यूलिंग एग्रीमेंट क्या होता है, एक ऑनलाइन, ओला भी बोलते हैं उसको, ऑनलाइन एग्रीमेंट, ठीक है। वो आउटलाइन एग्रीमेंट, वो क्या होता है, एक ऐसा पीओ है जो आपने एक बार बना दिया है ना, और अप्रूव करा दिया। अब उसमें बार बार अप्रूवल की मैट्रिक्स नहीं लगेगी, ठीक है। आपको केवल उसमें जितना पार्ट की क्वांटिटी जितनी चाहिए वो मेंटेन करो और मंगा लो, मेंटेन करो मंगा लो, अप्रूवल में वो नहीं जाएगा। तो मोस्टली जो बड़ी कंपनियां हैं जहाँ असेंबली लाइन यूज़ होती है, वहाँ पे ज़्यादातर जो है शेड्यूलिंग एग्रीमेंट, पीओ भी यूज़ होता है, पीओ तो लीगल फॉर्म है, यूज़ होगा ही होगा, लेकिन शेड्यूलिंग एग्रीमेंट भी यूज़ होता है। ME 31L से शेड्यूलिंग एग्रीमेंट बनाते हैं। बनता एकदम सेम तरीके से है, जैसे पीओ में जो जो चीज़ें चाहिए वही चाहिए, कुछ अलग नहीं है। ME 31L, ठीक है। तो ये डिफरेंस है पीओ और शेड्यूलिंग एग्रीमेंट में। ये आउटलाइन एग्रीमेंट इसको ओला भी कहते हैं। अभी देखो ये खुल गया, ठीक है। अब वेंडर तुमने डाला वही वाला 6005 वाला ही डाल देता, ठीक है, 4 टाइम 0 है ना, वही चीज़ डाल रहे हैं। एग्रीमेंट का एक टाइप होता है, यहाँ से देख लो कौन सा है। जैसे पीओ का डॉक्यूमेंट टाइप होता है, वैसे एग्रीमेंट का भी डॉक्यूमेंट टाइप होता है। तो मैं शेड्यूलिंग एग्रीमेंट ले रहा हूँ, ठीक है, दोनों है, LP ले रहा हूँ। LP ठीक है। मीनिंग क्या है LP और इसका? दोनों है, डिफरेंट कैटेगरी होगी, कैटेगरी डॉक्यूमेंट टाइप की। अब ये देखो परचेज ग्रुप है, ये वही है जो वहाँ मांगता है, ठीक है। तो इसमें से देख लो क्या है, कौन सा बायर है। परचेज ग्रुप का मतलब होता है बायर, ठीक है। SAP के अंदर उसको बायर कहते हैं। कौन बायर है देखेगा उसको। मैंने कोई सा भी एक ले लिया, उससे ज़्यादा नहीं, फिर एंटर कर दिया। अभी तक देखो वही इन्फॉर्मेशन मांगी है जो पीओ बनाने के लिए चाहिए होती है, ठीक है। अब इसमें एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मांगता है कि ये एग्रीमेंट है, ठीक है। तो कब से कब तक के लिए, तो एक ने स्टार्ट डेट तो इसने आज की उठा ली, ठीक है। एंड डेट चाहिए, तो एंड डेट में 1 साल की और डाल दो, 9 स्टार्ट डेट तो अगले साल की है 8/20 अगले साल की ले रहा है। सिस्टम में सेटिंग कर रखी है 2021 सेटिंग कर रखी है, भी मैंने इसलिए वो उठा रहा, पर हम ऐसा नहीं करेंगे, हम 2021 ही डालते हैं। ये डेट का बड़ा वैल्यू है, ठीक है। तो 10/08 वैलिडिटी है किस चीज़ की एक्चुअली में? ये वैलिडिटी एग्रीमेंट है ना, एग्रीमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट है। हम तो सर कुछ सामान मंगा रहे हैं। हाँ, तो कॉन्ट्रैक्ट पहली बार जब तुम साल भर के लिए ले रहे हो ना उस पार्ट, अच्छा अच्छा, तो उसका एग्रीमेंट बनेगा ना। मतलब एक बार कह देंगे फिर हर बार हाँ, हर बार 1 साल तक आएगा उस टाइम तक, जिस टाइम तो तक वही पार्ट ले लिया मैंने, वही प्लांट लगा हुआ था, देखो मैंने फिक्स कर रखा है, इसलिए वहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो ये मेरा शेड्यूलिंग एग्रीमेंट में बस ये है। ये जो इसमें इंफॉर्मेशन देख रहे हो, राइट हैंड साइड में वही डिलीट का बटन है, क्रिएट का बटन है, वो चाय की प्याली है। चाय की प्याली जो है ये हेडर बताती है, ठीक है। उसके बगल में ये जो झंडा है वो ये क्वांटिटी पूछ रहा है। तो क्वांटिटी में क्योंकि मुझे पता नहीं है, तो बहुत सारी क्वांटिटी डाल दे रहा हूँ, 99999, ठीक है। मतलब इस क्वांटिटी से ज़्यादा नहीं मंगा सकता। नहीं, ये मैंने, अब मुझे क्वांटिटी तो पता ही नहीं है ना। क्वांटिटी पता होती तो मैं पीओ बनाता, कितना लगता है, कैसे लगता है। तो अब मैंने क्या किया, एक मैक्सिमम क्वांटिटी डाल दी और मैं अब इसी पे मंगाता रहा। तो अब मैं इसको सेव कर रहा हूँ और कुछ नहीं चाहिए शेड्यूलिंग एग्रीमेंट के लिए, यहाँ से सेव कर। मतलब ये मतलब इस इससे quantity ज़्यादा से- क्वांटिटी आएगी नहीं। नहीं, अभी मैंने इसको शेड्यूल नहीं दिया है, केवल एग्रीमेंट बनाया है कि भैया मैंने फिक्स क्वांटिटी भी नहीं बताई है, लम सब बताई है मैंने। अब वेंडर को बताया क्या क्या है कि ये पार्ट इतने रुपए में इस तारीख से इस तारीख तक आप मुझे इस पेमेंट टर्म के साथ, इस इनको टर्म के साथ दो। इट्स अ लीगल एग्रीमेंट बिटवीन मी एंड यू, ठीक है। तो ऐसा कैसे हो सकता है? लीगल होता है ना, साइन होता है इसका, बाकायदा साइन बनता है, एग्रीमेंट बनता है। कॉस्ट तो कभी बढ़ सकती है ना, कॉस्टें बढ़ सकती हैं, तो हाँ, तो पार्ट्स की जब कॉस्ट बनती है ना,
तो वो ऐड हो जाती है उसमें कि वो टाइम लिखा रहता है कि जब अब रॉ मटेरियल का कॉस्ट बढ़ेगा स्टील का तो सबके लिए बढ़ेगा, वही तो कह रहा हूँ, तो raw देना material पड़ेगा। बढ़ेगा तो फिर तो part की भी cost वो बढ़ेगी। फिर वो चेंज हो जाएंगे ना प्राइस, उसको चेंज किया जाएगा। एडिटिंग हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो था शेड्यूलिंग एग्रीमेंट बनाने का। अब देखो शेड्यूलिंग एग्रीमेंट बन गया, लेकिन अभी हमने इसको शेड्यूल नहीं दिया, लीगल डॉक्यूमेंट बन गया। ये थोड़ा टाइम लेता है। टेबल में फिट नहीं बैठा जाके। हाँ, अब ये देखो ये बन गया। ठीक है, अब इसकी शेड्यूल देखनी हो तो कैसे देखते हैं, यहाँ से सेलेक्ट किया। अब ये देखो ये जो आ रहा है ना, ये जो आ रही है, ये जो डेट आ रही है, यहाँ से शेड्यूल देखते हैं। डिलीवरी कितना पीस देना है, तो अभी उसका कोई भी डेट नहीं दिया मैंने, उसको कोई शेड्यूल नहीं दिया। तो अब मुझे शेड्यूल नहीं दूंगा ना तो पीओ में आएगा नहीं, मीगो में नहीं होगा, क्योंकि शेड्यूल ही नहीं है तो कहाँ से आएगा। तो अब मैं पहले इसका शेड्यूल करता हूँ ME 38 से। 28, 29। ME 38, ठीक है, एंटर किया। 28 35 ME 35 है। ये किसके ME लिए है? 31 ये शेड्यूल मेंटेन करने के लिए। अभी उसको शेड्यूल नहीं दिया ना कितने पीस देने हैं, तो मैंने यहाँ पे दे दिया उसको ME शेड्यूल। 35। हाँ ये शेड्यूल का किससे है? 35 से। हाँ, अब मैंने उसको डेट देनी है, तो डेट मैंने दे दी उसको कि भैया 10 तारीख को, ठीक है, आप मुझे 200 पीस दोगे। ठीक है, यहाँ पे 200 पीस देती है। ठीक है, एंटर मारा, ठीक है, और सेव कर दिया। तो अब ये शेड्यूल मेंटेन हो गया। अब जब मीगो करोगे ना तो ये दिखेगा, ठीक है, पर क्योंकि हम बैक एंड में अभी देखते हैं वहाँ और मीगो हम करने, चाहे वहाँ अलग अलग महीने की डेट डाल सकते हैं। अलग अलग महीने की अलग अलग क्वांटिटी। ठीक है। तो अब शेड्यूल हमारा बन गया और शेड्यूलिंग एग्रीमेंट बन गया, उसका हमने शेड्यूल दे दिया कि अब हर महीने आपको एग्रीमेंट नहीं बनाना, एक बार अप्रूव हो गया, अब पर ME 35 में जाना, एक नई डेट ऐड कर, अच्छा, नई डेट, बस तो ऐसे ही चलते रहना। तो ये अप्रूवल से आप बच जाओ। ठीक है, तो मैं मीगो में दिखा देता हूँ आपको किस तरीके से आता है मीगो। पी क्या है, 55 5 टाइम 0 135। तो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में शेड्यूलिंग एग्रीमेंट ज़्यादा चलते, कई जगह ज़्यादा चलते हैं। JCB में पूरा जो है ना वो सब कुछ शेड्यूलिंग एग्रीमेंट ज़्यादातर देखा मैंने, वो शेड्यूलिंग एग्रीमेंट है। PO भी हैं और वो भी हैं, मारुति में भी है, मैं जब था वहाँ पे भी ये प्रोसेस है, बजाज में भी मैंने देखा है। ठीक है, टाटा मोटर्स में भी है। तो शेड्यूलिंग एग्रीमेंट उस पार्ट्स के लिए जाना बनाते हैं जिनका PO बार बार बनाना फीजिबल नहीं है, किसी को पता नहीं कितना लग जाए वो पार्ट, है ना। तो कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं वेंडर के साथ कि आप ही दोगे मटेरियल इस ड्यूरेशन से इस ड्यूरेशन, जितनी रिक्वायरमेंट हो पर मंथ आप ये मंगा आप क्या कर रहे हो? ये मैं आपको मीगो में दिखा रहा हूँ। तो देखो अभी दिख गया, ये आ गया ना, ये 200 पीस। तो जितना शेड्यूल आपने दिया था ना उतना ही यहाँ आ गया। ठीक है, ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक। अब मैं इसको पोस्ट करूँगा, तो क्योंकि मैंने सेटिंग नहीं करी है इसलिए वो, अच्छा ये पहले ये एरर दे रहा ओके। है, ओके है मेरे लिए, ठीक है। उस तरह आना में कोई चेंजेस नहीं है इसमें। मैंने डॉक्यूमेंट पढ़ा था, आना में कोई चेंज नहीं है इसमें। मीगो में वो पुरानी जो ट्रांजैक्शन स्टॉक्स की हैं MB वाली, उस पर चेंज है। ठीक है, ठीक है। तो ऐसे शेड्यूलिंग एग्रीमेंट आपका बनता है, ऐसे शेड्यूल अपलोड। वीडियो बड़ी हो जाएगी इसलिए इसको अपोज कर दो, स्टॉप।